दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. मीना, एमडी इन होम्योपैथी। आज मैं आपको गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बताऊंगा कि क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हैं और हमें इनके लिए क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे देश की जो समस्या है वही विश्व की समस्या है, क्योंकि सब जगह आदमी खाने पीने और उस पर और स्ट्रेस में रहता है। आज वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, अप्रोक्सीमेटली 22% लोग गैस एसिडिटी से परेशान हैं, जबकि इंडिया की पोजीशन में 23% आता है करीब। इसमें सबसे ऊपर हमारा कोलकाता आता है। कोलकाता में 83% लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं और इन चीज़ों से परेशान हैं। उनमें दूसरे नंबर पर आता है चेन्नई। 34% लोग चेन्नई में इस बीमारी से ग्रस्त हैं। दिल्ली है, दिल्ली में 23% लोग ग्रस्त हैं। बाकी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लें तो वहाँ पर करीब 18% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, ये क्यों है? कोलकाता में लोग अधिकतर सेल्फ मेडिकेशन पर बल देते हैं और वहाँ पर एडल्ट की बात कर रहा हूँ, जब वो फ्रेश होने जाते हैं तो उनके जो लेट्रिन का पोर्शन है वहाँ 50% लोगों को दर्द रहता है। अब हम तीनों बातों को लेंगे। कॉन्स्टिपेशन क्या है, गैस क्या है, एसिडिटी क्या है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, खट्टी डकार आती है और हमारा पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ नहीं होता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं? एक तो गैस और एसिडिटी तो बनती है, लेकिन हमें पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की शिकायत होती है। ये मेन कारण होता है। इसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइन है, पेट कहें हम आम भाषा में, तो उसमें जब साफ नहीं होता तो लेयर पे लेयर बनती चली जाती हैं और जब परत बनती हैं तो नेचुरली उनमें मोटापा आता है। तो पेट का मोटापा बढ़ता है पहले, फिर धीरे धीरे वो ब्लड में जाकर दूसरी नसें हैं तो हमारी एक बीमारी और शुरू हो जाती है, मोटापा। ये कॉन्स्टिपेशन का सीधा परिणाम होता है। इसी से गैस बनती है। जब खाना नहीं पचेगा तो गैस बनेगी। गैस बनती है तो ये सर तक चढ़ती है। हमारे सर में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, हमें यहाँ तक काम करने की कोई इच्छा नहीं होती। कई बार चेस्ट में हमारे में इससे बहुत दर्द होता है और जब चेस्ट के दर्द को लेकर हम परेशान होते हैं तो हॉस्पिटल तक कई बार हमें भागना पड़ता है। कई बार हमें ये डाउट होता है, कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है। जगह जगह शरीर में दर्द होता है, इससे ब्लॉकेज को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये गैस का हमारे गैस के परिणाम होते हैं। तीसरा है एसिडिटी। एसिडिटी क्या है? देखो, बॉडी में एक बैलेंस चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एसिडिटी जब बढ़ती है तो हमारा जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं और ऊपर पेट में दर्द, यानी अपर एब्डोमेन में हमारे में दर्द चालू हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार क्या है कि सोते हुए हमारी नाक तक वो एसिड आ जाता है और गले को खराब करता है। उससे क्या है कि हमारे जो स्पीच वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं गले के, वो मतलब काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए इन तीनों चीज़ों को, गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के खतरनाक परिणाम होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों होते हैं? देखो, इसका सबसे पहला कारण है मेंटल स्ट्रेस। जब आदमी मेंटल स्ट्रेस में रहता है तो ये होते हैं। दूसरा कारण क्या है इसका? कि हम जो खाना खाते हैं उसे एक साथ खा जाते हैं। उसे धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए हमें, क्योंकि धीरे धीरे चबा के खाने से क्या है, प्रॉपर हमारे एंजाइम्स और दूसरी चीज़ें खाने के साथ में मिलते हैं। तीसरा कारण क्या है कि हम जब खाना खाते हैं ना तो हमारा उस पर ध्यान नहीं होता। हम टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं
अखबार पढ़ रहे होते हैं, बुक पढ़ रहे होते हैं या और कोई वीडियो देख रहे होते हैं। तो हमारा ध्यान खाने पर ही नहीं रहता है। जब तक हमारा ध्यान खाने पर नहीं होगा तो खाने का मज़ा नहीं आएगा, हमें उसका स्वाद लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम जब तक ब्रेन उसको डायरेक्शंस नहीं देता है तब तक वो पूरा नहीं होता है। बॉडी की कोई एक्टिविटी बिना ब्रेन की डायरेक्शंस के, बिना इच्छा के नहीं होती है। इसलिए हमारा जो खाना है, खाना खाते समय हमारा पूरा ध्यान खाने पे इच्छा, उसके स्वाद को देखना, उसकी सुगंध को देखना, इस चीज़ को हम ध्यान देते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। अन्यथा वो खाना बस गया और निकल गया, उसका कोई फ़ायदा इतना नहीं होता। फिर कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम रहती है, हमें वो रहती है। नहीं, अरे खाना खा रहे हो तो प्रॉपर उस पर ध्यान दो। इसके अलावा क्या है, हमारा बाहर का जो खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तली चीज़ें खाते हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देते हैं। दर्द होता है, पेन किलर लेते हैं हम, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो भी हमारी गैस और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन तीनों को बढ़ावा देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें हम, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये मेन प्रश्न। हमें अधिक से अधिक फाइबर का खाना खाना चाहिए। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गए, चने हो गए, इन सबको मिलाकर 5-6 खाने को मिलाकर हमें खाना खाना चाहिए। इस तरह के खाना खाने से हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा, हमारे अंदर शुगर नहीं होगी, गैस नहीं होगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, इन सब का फायदा होगा। अब क्या हमें दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? हाँ, देखो, दवा लेनी तो चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं। हमारा देश, जैसे हम कहते हैं ना, सोने की चिड़िया था, तो हर्ब्स के मामले में भी हमारा देश बहुत धनवान है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको हम खाने के रूप में लें, खाने के रूप में लेने से हमें बीमारी नहीं होगी। भाई, बीमारी आपको होगी तभी तो आप दवा लोगे, जब बीमारी नहीं होगी तो आप दवा क्यों लोगे? इसलिए हमें जड़ी बूटियों का या हर्ब्स का या खाने में इस तरह की चीज़ें हैं उनमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। खाने के साथ में एक्सरसाइज में भी पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो कि हर्ब्स का उपयोग करते हैं, खाने में इस तरह की चीज़ें डालते हैं या लेते हैं जिससे उनकी हमेशा हमेशा के लिए समस्याएं खत्म हो जाती है। जैसे अभी गैस एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए रोविनिया हर्ब है, बहुत ही अच्छी है। फिर इसके साथ में कुछ चूर्ण भी हैं हमारे, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बहुत सारा एक मिला होता है, नॉन केमिकल प्योर एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि ये फलाना चूर्ण ये जो कि आम मार्केट में चले, नहीं, एक प्रॉपर वे में ढंग से एक्सट्रैक्ट किया हो, प्योर हर्ब्स से बनाया हो, उसमें केमिकल ना हो, ऐसा चूर्ण लिया जाए तो पेट एकदम साफ होगा। इसलिए रोविना और चूर्ण, इन दोनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब आप ये कहोगे भाई ये कहाँ से मिलेगा, क्या होगा? स्पार्क्स इंडिया बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है एक कंपनी जो इसको बनाते हैं और उनकी काफ़ी डिमांड है और हमारे कुछ डॉक्टर साथी भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं और काफ़ी डिमांड रहती है, मतलब लोगों के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप स्पार्क्स इंडिया वालों से भी मंगा सकते हो। तो इनका उपयोग हमें करना चाहिए और हमारी आदतों को बदलना चाहिए। और मेरी पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जब भी मतलब खाना खिलाएं तो उनको ये सब चीज़ों से हटा दो, मोबाइल, ये चीज़ जो मैंने बताई है। और फिर आप देखो, जब बच्चों को स्वाद लेंगे, राइस में ये स्वाद आ रहा है, दाल का ये स्वाद है, घी का ये स्वाद है, आप देखोगे 1 महीने के अंदर आपके बच्चे फिजिकली एक्टिव ना होकर, केवल फिजिकली एक्टिव ना होकर मेंटली भी एक्टिव पाओगे और ये कहोगे कि हमारे बच्चों का मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आ रहा है। इसी के साथ मैं अपना मतलब ये
जो पूरा डिस्कशन है इसे मैं ख़त्म करता हूँ। यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन है या मेरे से कोई क्वारी है तो आप मेरे मेल पर भेज दें, जो नीचे मैंने लिंक किया है, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा आपको, और मेरे से जितना भी होगा मैं करूँगा। यही मेरी सभी देशवासियों को, मेरे हेल्दी इंडिया चाहता हूँ मैं, मेरा भारत स्वच्छ भारत रहे, जिसकी स्वच्छ जड़ी बूटियों का हम उपयोग करें। हिमालय जैसा है हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, अरावली हिल्स हैं। अरे भगवान ने हमें कितना दिया है, अथाह भंडार है हमारे पास में। हम कितने भाग्यशाली हैं इस देश में जन्म लेकर, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।